चित्रकूट में पत्रकारों की समस्याओं और उनके अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। पुराने सर्किट हाउस में आयोजित इस बैठक में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य अरुण कुमार त्रिपाठी ने जिले के पत्रकारों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। बैठक के दौरान पत्रकारों ने मेडिकल सुविधाएं, पत्रकार पेंशन, सुरक्षा, सम्मान निधि तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं की मांग उठाई। इसके साथ ही पत्रकारों पर दर्ज किए जा रहे फर्जी मुकदमों और उनके उत्पीड़न के मामलों को भी प्रमुखता से रखा गया। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य अरुण कुमार त्रिपाठी ने कहा कि पत्रकारों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों और सुझावों को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की बैठक में प्रमुखता से रखा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पत्रकारों का उत्पीड़न किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परिषद लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने पत्रकार मान्यता से जुड़ी समस्याओं का भी उल्लेख किया और कहा कि इस विषय को उच्च स्तर पर उठाया जाएगा ताकि पत्रकारों को मान्यता प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इस अवसर पर जिला सूचना अधिकारी सहित जिले के कई वरिष्ठ एवं युवा पत्रकार मौजूद रहे। बैठक में पत्रकार हितों की रक्षा और उनके अधिकारों को मजबूत करने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। द भारत न्यूज टीवी ब्यूरो चित्रकूट। बुद्ध नारायण विश्वकर्मा की रिपोर्ट। सौभाग्य मिला भगवान कामनाथ जी की नगरी में आने का, उनके दर्शन करने का, और मेरे मन में हमेशा रहता था कि मैं भी चित्रकूट के पत्रकारों के साथ, हमारे भाइयों के साथ काफ़ी समस्याएं हैं जो मुझे खुद भी मालूम है कि यहाँ पर सबसे अधिक बालू खनन होता है और उसकी पत्रकारिता करने वाले साथियों के ऊपर निश्चित है कि मुकदमे होते हैं। तो क्या उसके पहले या किसी तरीके के कोई मुकदमे या फिर खबरों के ऊपर अगर कोई मुकदमा होता तो उसमें सूचना अधिकारी से पक्ष पूछा जाता है या नहीं, इसके बारे में जानना था, वो ज़रूरी था जानना, क्योंकि उसके आगे की रिपोर्ट हमें वहाँ देनी है जिसके बारे में हम लोगों से बता सकें, आपकी बातों को रख सकें। और जैसा अभी यहाँ आप लोगों के बारे में जब यहाँ बैठे तो आप लोगों से जानने का मौका मिला कि पिछले 2 साल से पत्रकार मान्यताएं नहीं हो रही और इधर जानकारी में आया कि 2 मान्यताएं हुई हैं। तो ये कैसे हुई हैं? अगर पीछे के करीब 30 मान्यता प्रकरण लंबित हैं और मान्यताएं हुई तो ये क्यों? मान्यता प्राप्त पत्रकारों को जो सुविधाएं मिल रही थी, रेलवे रिजर्वेशन जैसी चीज़ें, उनमें कोविड के बाद रोक लगा दी गई थी। क्या उनको फिर से शुरू किया जाएगा या अन्य जो सुविधाएं हैं पत्रकारों को मिलेंगी? जो पत्रकार दिन भर फील्ड में दौड़ता है, पत्रकार की सुरक्षा को लेकर के कोई भी चीज़ें सरकार नहीं करती। अभी जैसे रेलवे रियायत वाली बात है, तो रेलवे रियायत के लिए प्रेस काउंसिल की तरफ भी पत्र गया था और उनका जवाब आया था कि अभी इस पर हम विचार कर रहे हैं। उन्होंने कैंसिल नहीं किया है, ये केवल रोका है और कैंसिलेशन नहीं है। फिर भी इसके लिए पत्र गया हुआ है और जल्दी ये शुरू होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। पत्रकारों के खिलाफ जो मुकदमे लिखे जाते हैं, उन मुकदमों में पीसीआई किस तरीके से पत्रकारों का सहयोग करता है? क्योंकि कई बार होता है कि पत्रकार अपनी जगह ठीक होता है लेकिन दबाव में मुकदमा लिखा दिया जाता है और पत्रकार दबाव में बना रहता है। अभी प्रेस काउंसिल का जो दायरा है वो केवल प्रिंट मीडिया तक है और इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल इन प्लेटफॉर्मों पे अभी बातचीत नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसके लिए शासन में पत्र है। अगर मंत्रालय उसकी अनुमति देता है तो जाहिर सी बात है कि ये दायरा बढ़ेगा। और उस समय अभी क्या होता है कि अगर प्रिंट मीडिया कोई खबरें आप लोग करते हो और प्रिंट मीडिया में वो प्रकाशित होती है और उसके आधार पर अगर कोई मुकदमा हो रहा है तो उसके लिए प्रेस काउंसिल सवाल जवाब करती है और उस पर उसकी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनती है और सत्यता जानने की कोशिश की जाती है। जो डिजिटल पत्रकार हैं, यूट्यूब, सोशल मीडिया के, क्या पीसीआई उनको पत्रकार नहीं मानती है? नहीं, अभी उनका दायरा उस दायरे में शामिल नहीं है। पत्रकार हैं, जाहिर सी बात है कि अगर वो पत्रकारिता कर रहे हैं तो पत्रकार हैं, और प्रेस काउंसिल का दायरा केवल अभी प्रिंट मीडिया का है, तो प्रिंट मीडिया तक ही बात कर रहा है। ठीक।